तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पिछली क्लास में ये सीखे कि क्या होता है अर्धचालक, और आपको बताया मैंने कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थ्योरी अटैच चेन स्मोकिंग थ्योरी है, तो ध्यान से सुना करिए एक एक थ्योरी। तो याद करिए, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अर्धचालक और जो है अशुद्ध या कृत्रिम या अंतर अर्धचालक। गौर से हमारी तरफ ध्यान दीजिए रोहित डांजे। प्राकृतिक अर्धचालक मतलब ऐसे समस्त अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं अर्धचालक, वे मूल रूप से मुख्य रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन उनका ताप बढ़ाया जाए या उनमें कोई अशुद्धि मिलाई जाए तो वे जो है चालक बन जाते हैं विद्युत के। ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस कारण कोई जो है अशुद्धि मिलाए जाने पर हमारा अर्धचालक चालकता दिखाने लगता है, और किस कारण कोई भी अर्धचालक सामान्य ताप पर विद्युत का अचालक होता है। बताए थे ना बेटा, एक्सप्लेनेशन था बीना के अनुसार कि जो अर्धचालक होते हैं वह सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य रूप से अर्धचालक है, चौथे समूह के तत्व हैं, और इन अर्धचालक परमाणुओं के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तभी ये चौथे समूह के तत्व हैं। और जब अंतिम कोश में हर परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजक बंध बनाते हुए शक्तिशाली सहसंयोजक बांध द्वारा आपस में जुड़े रहते होंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम परमाणु जब आपस में शक्तिशाली सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इस दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में नहीं है जो आवेश वाहक का कार्य कर सके विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति पर, और इसलिए साधारण ताप पर ये सभी अर्धचालक विद्युत के अचालक होते हैं। इनमें दूर दूर तक आवेश का प्रवाह नहीं संभव हो पाता। और बच्चों, ऐसे ही आपको बताए थे, अगर गौर से ध्यान दीजिएगा, कि जब जो है इनको ताप दिया जाता है, इनका ताप बढ़ाया जाता है, तो संभावना है कि इनका एक बंध या 2 बंध या कई बंध टूट जाते होंगे, और जब सहसंयोजक बंध टूटते होंगे तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं जो आवेश वाहक का कार्य करेंगे, विद्युत प्रवाह को दिखाएंगे, और बेटा विद्युत प्रवाह जब दिखाएंगे तो विद्युत के ये चालक हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसी क्रम में मिस विक्रांता जी, आप जैसा कि जान रही हैं, ऐसे ही हमने बताया था कि अर्धचालकों में अगर कोई अशुद्धि मिलाओ बेटा, तो अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाए जाने पर भी अर्धचालक जो है चालक बन जाते हैं। आपको बताए थे कि अर्धचालकों में 2 प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है। कौन कौन? तीसरे समूह के तत्व या 5वें समूह के तत्व। कभी कभी अर्धचालकों में त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि और कभी कभी अर्धचालकों में पंचसंयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। और कैसे क्या प्रक्रिया होती है, केमिस्ट्री का टॉपिक था कि अगर किसी अर्धचालक के परमाणु की कल्पना करो तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है साक्षी बेटा? 4। और अगर हम इसमें त्रिसंयोजक तत्व जैसे कि एल्युमिनियम बोरान वगैरह मिलाए हैं, तो अशुद्धि वाले तत्व के, देखो अगर आप समझे रहते हो बेटा तो एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख लोगे, नहीं समझे रहोगे याद करोगे पक्का शुरू की लाइन भूल जाएगा। चैप्टर में जो है 100 पेज है, 100 पेज थोड़ा याद होता है। अब ये लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है त्रिसंयोजक तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो क्या होता है बेटा? जब त्रिसंयोजक तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो हमारा जो अर्धचालक परमाणु है उसकी बाह्यतम कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है, और जो त्रिसंयोजक तत्व है उनकी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालक के परमाणु वाले बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन का जो है शक्तिशाली सहसंयोजक बंध बन जाता है, अशुद्धि तत्व के इलेक्ट्रॉनों से साझा हो जाता है।
लेकिन अर्धचालक का चौथा परमाणु, चौथा इलेक्ट्रॉन के साझा के लिए इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी बन गई, और इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन की कमी को होल या कोटर नाम दिया है। तो माने यहाँ एक होल या कोटर बन गया और उसका ये संयोग हो गया और अब शक्तिशाली बंध बन गए। तो यहाँ होल या कोटर जो इस अर्धचालक में बना, इसके कारण जो है आवेश प्रवाह होगा, और आवेश प्रवाह होल या कोटर जिस अर्धचालकों में होता है उन्हें हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। और एक खास बात बताए थे कि इस प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होल या कोटर होंगे और अल्पसंख्यक आवेश क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि कहीं हम बोलेंगे बहुसंख्यक आवेश पी टाइप में, तो जान लेना हम होल को जो है इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, पर्यायवाची है होल की यहाँ ना। और अल्पसंख्यक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बच्चों एन टाइप के अर्धचालक के बारे में कसम से अगर ये लेसन 4 घंटा पढ़ाऊँ, 5 घंटा पढ़ाऊँ, तब भी आप बोर नहीं होगे। बड़ा मस्त लेसन है, 1 घंटा में समझ में नहीं आता आपको खुद है क्या है। तो अब अगर इस अर्धचालक में 5वें समूह के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाए जाएं, तो बेटा अर्धचालक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि तत्व के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन का शक्तिशाली बंध बन जाता है साझा, और अशुद्धि तत्व का ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में हो जाता है, आवेशवाहक का कार्य करता है। और जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यही इधर से उधर, उधर से इधर आता या जाता है और आवेशवाहक का नौटंकी दिखाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ आवेशवाहक का कार्य होता है और आवेशवाहक के रूप में यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अर्धचालक बना विद्युत का चालक, ये एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा प्रवाहित होती है। इधर ठोके बेटा। तो अब हमारे पास कितने अर्धचालक हो गए जो स्पेशली पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक मतलब होल वाले अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक मतलब इलेक्ट्रॉन वाले अर्धचालक। हमने आपको बेटा समझाना शुरू किया था पीएन जंक्शन या पीएन संधि। गौर से देखिए, पीएन जंक्शन या पीएन संधि कल यही बता रहे थे बेटा। अगर हमारे पास अथर्व सिंह ये कोई अर्धचालक है बेटा ऐसे, तो अगर अब हम इसमें ऐसे और ऐसे फिगर बना दिए तो अथर्व सिंह ये कौन सा अर्धचालक हो गया, पी टाइप अर्धचालक। गधे, इसको हम कौन सा अर्धचालक कहेंगे, पी टाइप अर्धचालक। सिंपल, होल भरे हुए हैं। और हम इसके समीप कोई एक एन टाइप का अर्धचालक लाए। बड़ा मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, स्नेहा ओझा बेटा ध्यान सुनना, तुमसे पूछूंगा बेटा। ये हम एक और अर्धचालक ले लिए बेटा, और इसमें जो है खूब सारी क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा अर्धचालक हो गया बेटा। तो ये हमारे सामने 2 अर्धचालक हैं, पी टाइप के और एन टाइप के। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। गौर से देखिए, ऐसा अर्धचालक जो होल युक्त हो पी टाइप है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप है। अब अगर पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी क्षेत्र वाले होल एन क्षेत्र की ओर जा सके और एन क्षेत्र वाले इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आ सके। थोड़ा कठिन लैंग्वेज में बोलो बेटा से। पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी क्षेत्र के समस्त बहुसंख्यक आवेश एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के समस्त बहुसंख्यक आवेश पी क्षेत्र की ओर आ जा सके। तो इस प्रकार का जो है संयोजन पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहलाता है। इस पर का संयोजन क्या कहलाता है बेटा, पीएन संधि या पीएन। और पीएन संधि या जब पीएन जंक्शन बनता है तो जहां संयोजन तल होता है, आप जान रहे हो कि उसके एक तरफ सारे होल एकत्र रहेंगे और दूसरी तरफ सारे जो है इलेक्ट्रॉन एकत्र रहेंगे ऐसे। और संधि तल पर यह भी संभावना है कि इलेक्ट्रॉन इधर आए हुए हो और होल इधर आए हुए हो, है ना। जहां पर जोड़ तल है, जहां पर आवागमन हो सकता हो। और यह संधि तल बहुत पतला भी होता है,
यहां जहां तक जो है होल या इलेक्ट्रॉन इकट्ठा रहते हैं उस स्थल को अवक्षय परत कहा जाता है। और यहां होल और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इकट्ठा होने पर जो विभव बनता है उसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि किसी पीएन संधि को बैटरी से संयोजित कर दिया जाए तो उसे अभिनति या दिशिक या बायस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा वरुण धवन? अभिनत या दिशिक या अंग्रेजी में बेटा बायस। ठीक है, तो यदि किसी पीएन संधि को बैटरी से संयोजित किया जाए तो उसे हम दिशिक बायस अभिनति नामों से जानते हैं। और अभिनति कितने प्रकार की होती है? दो। यहां पर देखो, अगर हम पीएन संधि को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ें कि पी क्षेत्र वाला अर्धचालक, कौन क्षेत्र वाला अर्धचालक? पी क्षेत्र वाला अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र वाला अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो तो ये अभिनति अग्र अभिनति या अग्र दिशिक या फॉरवर्ड बायस कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? एक बात यहां समझाना चाहूंगा, यहां ध्यान से देखिए, ये जो अग्र दिशिक है या अग्र अभिनति है या फॉरवर्ड बायस है बच्चों, आपको इंटर में तो काम देगी ही। इस लेसन में 3 जगह यही परिभाषा हम लिखाएंगे जो इसमें बताएंगे। जो इसका क्रियाकलाप रहेगा वही ट्रांजिस्टर में रहेगा। इसको जानते रहोगे तो ट्रांजिस्टर को झोंक के समझा दोगे। ट्रांजिस्टर 2 ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, 6.5 नंबर का एग्जाम में आता है और असंभव है कि कोई एक ट्रांजिस्टर ना आए। अब अभी जान लो, पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर का सचित्र वर्णन 6.5 नंबर का एग्जाम में आएगा, अभी तो जानते रहो। तो अब यहाँ पर समझो जरा, और जब तक इसकी थ्योरी नहीं तो वो नहीं समझ पाओगे। उसके बाद बेटा बीएससी 3 साल में यह चीज यूजफुल है जो मैं आज बता दूंगा, वो हर जगह काम आएगी, तो ध्यान से समझिएगा। डिस्टर्ब कर दूंगा, 1 पेज की थ्योरी है, याद करोगे तो पगला जाओगे। यहाँ देखो जरा, मस्त समझ में आएगा बेटा, समझोगे तब। इसकी क्रिया विधि, अग्र अभिनति जान गए, क्या आप बता सकते हो अभिनति क्या होती है शिवांशु? यदि किसी पीएन जंक्शन को या यदि किसी पीएन संधि को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो यही समायोजन अभिनति कहलाती है। और अगर किसी पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाए कि पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के, तो यह कौन सी अभिनति कहलाती है? फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति। होता क्या है इसमें? अग्र अभिनति में होता क्या है? गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान से, बहुत मजेदार है बेटा, और एक चीज भूलना नहीं, समझ लेना प्लीज। अगर पीएन जंक्शन इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाए कि पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र बैटरी के, तो यही कौन सी अभिनति होती है? क्रिया विधि समझो विक्रांता बेटा। पी क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? होल्स, होल में धन आवेश, और यह भाग किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के धन ध्रुव से। तो यह होल किसी भी कीमत पर इसकी ओर नहीं आ सकते क्योंकि धन और धन के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो पी टाइप के पी क्षेत्र के समस्त होल है, पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए धन आवेश के कारण सभी होल प्रतिकर्षित होते हैं और एन क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाते हैं। ये किधर की ओर आने लगते हैं? एन क्षेत्र की ओर इनका प्रवाह बन जाता है। समझ में आई बात? एक बार फिर से समझो जरा, बहुत कंफ्यूजन है कि पी टाइप के अर्धचालक जबकि पीएन संधि अग्र अभिनति पर होती है तो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े होते हैं, इसलिए समस्त होल धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं और एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। किस क्षेत्र की ओर? और यहाँ एन क्षेत्र के जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं
और ये इधर ना आकर के पी छेद की ओर आने लगते हैं, तो इनका गमन इस तरह से होने लगता है कि नहीं? ये इस तरह से जो है गतिशील हो जाते हैं। तो ओझा बेटा इतना समझ में आया? क्या बताओगे बिटिया? बता दोगे कि पी क्षेत्र के सभी होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर यन क्षेत्र की ओर गति करते हैं और यन क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर के पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और इस प्रकार होल और इलेक्ट्रॉन का पी या यन क्षेत्र की ओर आपस में जो है आवागमन प्रारंभ हो जाता है। बैटरी की ओर आवागमन नहीं होता और माने इनमें आवेश प्रवाह होता है, अर्थात ये चालक की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ ये पीएन जंक्शन जब अग्रअवनति पर होती है तो विद्युत की क्या होती है? सुचालक, क्योंकि इनमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। अभी इसकी थ्योरी पूरी नहीं हुई, अभी इसका 1/3 पार्ट हुआ। इतना समझ में आया बेटा? इतना बता लोगे कि जब पीएन संधि अग्रअवनति पर होती है तो पी टाइप के समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर के यन क्षेत्र की ओर और यन क्षेत्र के समस्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र की ओर, माने होल और इलेक्ट्रॉन का पी और एन की ओर आवागमन होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। अर्थात पीएन जंक्शन अग्रअवनति की स्थिति में बैटरी जो विद्युत की सुचालक होती है। इतना समझ में आया? अब आगे जो है श्रेया बेटा कि ये जो होल्स है ये अवक्षय परत को क्रॉस करके यन क्षेत्र में आते होंगे। तो जैसे ये होल्स कुछ जो है 2-4 यन क्षेत्र की ओर आ गए होंगे कि नहीं? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आ जाते होंगे, किसमें? पी क्षेत्र में। बैटरी के धन ध्रुव के प्रतिकर्षण के कारण पी क्षेत्र के होल में से कुछ होल अवक्षय परत को क्रॉस करके माने संधि तल को, पीएन संधि तल को क्रॉस करके यन क्षेत्र में आ जाते होंगे और यन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर के संधि तल को क्रॉस करके पी क्षेत्र में आ जाते होंगे। ऐसे आते जाते होंगे। अब बच्चों कल्पना है कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आ गए और होल यन क्षेत्र में चले गए तो कुछ होल या इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते भी होंगे। जैसे आवत है जैसे होल जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन टकरा भी तो सकते हैं। तो जब जो है होल या इलेक्ट्रॉन यन या पी क्षेत्र की ओर आते जाते रहते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में संयोग हो तो वे एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्णतया समाप्त कर देते होंगे। होल धनावेश, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते होंगे। तो अगर जो है होल या इलेक्ट्रॉन संधि तल पे भी जुड़ सकते हैं जहां होल इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है। तो अगर होल या इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते होंगे तो एक दूसरे को क्या करते होंगे? होल इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते होंगे, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत आवेश वाले कण हैं। और जब बेटा होल और इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक दूसरे को समाप्त कर दिए तो इस अर्धचालक में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में जुड़े और एक दूसरे को नष्ट कर दिए तो यहां इस पीएन जंक्शन अग्रअवनति में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, हेरा गए, माने एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? ये थ्योरी पूरी याद रखना बेटा, कई जगह बताना रहेगा। तो अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहां बन गई तो जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर संयुक्त होकर समाप्त होते हैं, जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन की यहां कमी बनती है तुरंत इस पी क्षेत्र में जो अर्धचालक है उसका एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। किस क्षेत्र का बेटा? पी क्षेत्र। याद करो, पी क्षेत्र माने पी टाइप का अर्धचालक क्या है? जिसमें जो है होल है और इलेक्ट्रॉन का संयोग हुआ है। तीसरे संयोजक तक तो अशुद्धि में है ना इसमें। तो जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनती है यहां पर तुरंत पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध अर्धचालक का टूट जाता है और एक सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मुक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मुक्त हो जाता है। और अगर इसमें यही पी क्षेत्र है, इस अभी थ्योरी आधी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल अगर आ गए हैं, बन गए हैं, तो आप समझ रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पी क्षेत्र किससे जुड़ा है?
धन ध्रुव से, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत आकर्षित होगा और पीछे से निकलकर बैटरी के धन प्लेट की ओर आ जाएगा। अब आप समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन निकलकर पी क्षेत्र से किधर की ओर प्रवाहित हो रहा है, बैटरी के धन ध्रुव की ओर। इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो यहाँ तुरंत एक क्षणिक धारा धन ध्रुव से पी क्षेत्र की ओर बहने लगी, धारा प्रवाह होने लगा। पक्का पक्का। और ये जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव में आया तो यहाँ समाप्त हो गया धन ध्रुव में, और तुरंत ऋण ध्रुव से, क्योंकि बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बैटरी में आकर समाप्त हुआ है, तो बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और वो जो है ऋण ध्रुव से आकर यन क्षेत्र में पहुंच जाता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन या होल की कमी हुई थी, ये जब इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलकर यहाँ आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो समाप्त हो गई, और जो होल बना था वो पी क्षेत्र में ही रह गया था, तो होल की भी कमी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार होल और इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पी क्षेत्र से बैटरी, बैटरी से यन क्षेत्र, माने इलेक्ट्रॉन का ऐसे प्रवाह होने लगता है, तो धारा इसके अपोजिट बहने लगती है। माने ये पीएन संधि हमारी अगर अवनति पर होने पर धारा प्रवाह दिखाती है, और धारा प्रवाह किसके कारण दिख रहा है, बहुसंख्यक आवेशों के कारण। पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश होल पी से एन की ओर आ रहे हैं, और अल्पसंख्यक आवेश इसमें जो है होल में थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बैटरी की ओर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है इधर की ओर, तो अल्पसंख्यक आवेश के कारण क्षणिक धारा और बहुसंख्यक आवेश के कारण प्रभावी धारा प्रभावित होती है, और इन धारा प्रवाह के कारण ये जो हमारा पीएन संधि जो है अगर अवनति पर होने की स्थिति में विद्युत का चालक होता है। तो ये इतनी लंतरानी है, समझ में आई बात, मजेदार है। एक बार फिर से साक्षी प्रधान जी, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी क्षेत्र के होल एन की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आ जा सके, तो इसे हम पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। और पीएन संधि या पीएन जंक्शन जब बैटरी से जुड़ी हो तो इसे ही हम अभिनति कहते हैं। और अगर ऐसी अभिनति हो कि पी क्षेत्र वाला बैटरी के धन ध्रुव से एन क्षेत्र वाला बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो तो इसे हम अग्र अभिनति कहते हैं। और जब जो है कोई पीएन जंक्शन अग्र अभिनति की स्थिति में होता है तो पी क्षेत्र के समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर एन क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं, और एन क्षेत्र के समस्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार होल एन की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र की ओर आवागमन कर रहे हैं, और इन बहुसंख्यक आवेशों के प्रवाह से यहाँ धारा प्रवाहित होती है। माने ये पीएन जंक्शन जो है अग्र अवनति की स्थिति में बहुसंख्यक आवेशों के कारण प्रवाहित धारा के कारण ये जो है विद्युत का सुचालक माना जाता है। और यदि पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर आ रहे हो या एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, यदि कोई एक भी होल या इलेक्ट्रॉन संयोजित हो जाते हैं तो वे एक दूसरे के अस्तित्व को गुणतया, और इस प्रकार अर्धचालक में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन जाती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन या एक होल की कमी समाप्त होती है, तुरंत पी क्षेत्र का एक इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर या एक होल मुक्त होता है, और होल पी क्षेत्र में बन गए हैं, इस कारण होल की कमी समाप्त हो जाती है, और पी क्षेत्र में बना हुआ इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है और बैटरी के धन ध्रुव में समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माने अल्पसंख्यक आवेश, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पी क्षेत्र का अल्पसंख्यक आवेश बैटरी की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसके प्रवाह से धारा मिलती है, धारा जो है अर्धचालक की ओर मिलेगी, संधि की ओर। अब यहाँ पर जो है ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो है वो पहुंच जाता है एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो है पीएन संधि की अग्र अभिनति की एक क्रिया विधि है, और आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये किस तरह व्यवहार कर रहा है, सुचालक के साथ। तो अग्र अभिनति पर पीएन संधि सुचालक होता है। अब अगर हम किसी पीएन संधि को बैटरी से इस प्रकार जोड़े कि पी टाइप वाला अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन टाइप वाला अर्धचालक बैटरी के, तो ये अवनति कौन सी अवनति कहलाएगी। और ऐसी कंडीशन में बच्चों जब जो है हमारा पीएन संधि अग्र अभिनति पर पश्च अभिनति पर होता है तो आप देख रहे हैं
गौर से देखने का प्रयास करिए। पीएन संधि पश्च अवनति का मतलब क्या बताया बेटा कि जब पी क्षेत्र बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र बैटरी के, तो यहाँ होल बैटरी के ऋण ध्रुव के कारण आकर्षित होते हैं और जो है पी क्षेत्र से बैटरी की ओर आते हैं। इनका होल का प्रवाह होने लगता है बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर, और एन क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन किधर आने लगते हैं, ये आते हैं जो है बैटरी के धन ध्रुव की ओर। कोई भी होल या कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पीएन जंक्शन में इधर उधर गति नहीं करता, ये केवल बैटरी की ओर आते हैं। बैटरी में धारा प्रवाह दिखता है लेकिन इस संधि तल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति पर होती है तो कोई भी धारा प्रवाह बहुसंख्यक आवेशों या अल्पसंख्यक आवेशों के कारण नहीं होता। तो ये जो है पीएन संधि की पश्च अभिनति है। और बच्चों पीएन संधि ये जो हमारी बनी पीएन संधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति का इसका इस्तेमाल है फोटोडायोड और सोलर कुकर, एलईडी, सौर सेल, ट्रांजिस्टर, कई चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब हमको पढ़ना है। एलईडी बनाना सिखाऊंगा आपको, जो ये एलईडी है, और सौर सेल और ट्रांजिस्टर, स्विच, फोटो सेल, सब सीखना है। तो पीएन संधि जंक्शन को बेटा प्रतीकात्मक रूप से दिखाना कि इसका प्रतीक चित्र क्या होता है। तो पीएन जंक्शन का प्रतीक चित्र यहां पर देखो, इस तरह से अगर हम दो प्लेटें बनाएं, इसको पूरी तरह से काला कर देते हैं और ऐसे तार निकाल दें इस तरह से, तो ये पीएन जंक्शन है। क्या है बेटा? ये पीएन जंक्शन या पीएन संधि का जो है प्रतीकात्मक रूप है, प्रतीकात्मक चित्र है। ठीक है। और अब अगर हम ऐसे और ऐसे करते हैं तो ये पीएन संधि अग्र अभिनति पर इसका प्रतीकात्मक चित्र है। पी धन हो गया है या नहीं हो गया है। उल्टा कर दें तो पीएन संधि पश्च अभिनति पर हो जाएगा। और बच्चों ये पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड के रूप में वर्क करता है। माने जब अग्र अभिनति होती है तभी धारा प्रवाह दिखाता है और जब पश्च अभिनति होती है धारा प्रवाह नहीं होता। माने इसमें दो डायोड हैं, पी टाइप और एन टाइप, लेकिन धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है। इसका मतलब ये डायोड है, डायोड की तरह व्यवहार करता है। तो भाई दबे पीएन संधि का सबसे पहला उपयोग है दिष्टकरण करने में। क्या करने में बेटा? अब थोड़ा सा जान लीजिए, समय नहीं है। बताओ देखो समय कितनी तेज खत्म हो जाता है, क्या बताए। रेक्टिफिकेशन जब तक तेज, अच्छा हाँ आप लोग जानते रहिए 1 जनवरी से 8 जनवरी तक मेरा कॉलेज बंद रहेगा, तो फिर 2-2 घंटा क्लास कर देंगे, 1 to 8, 31 to 8। ठीक है, प्रयास करेंगे वहाँ। तो बोला था कि, तो यहाँ ध्यान से देखिए जरा सभी लोग। दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा ही बताएंगे, कल की क्लास में और अच्छा चलेगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स मैंने बनवाया हुआ है, यहाँ तक जहाँ तक आज खत्म किए यहाँ तक पूरा लिखाया हुआ है। कल पढ़ के आइएगा। किसी एक बच्चे को खड़ा करा के पूछेंगे जरूर, बॉयज में और किसी एक गर्ल से, चाहे जैसे पूछ लें। रेक्टिफिकेशन दिष्टकरण क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। ये जो हमारे घरों में सप्लाई हो रही धारा ऐसे ऐसे धन दिशा में ऋण दिशा में चल रही है, धन दिशा में बढ़ती है घटकर शून्य, ऋण दिशा में बढ़ती है फिर बढ़कर शून्य, तो ये एसी धारा है, एसी करंट है। और जो बैटरी से आप करंट लेते हो वो डीसी धारा है। तो एसी धारा को डीसी में बदलना, माने जब बैटरी चार्ज होती है तो एसी डीसी में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में शामिल उपकरण दिष्टकारी रेक्टिफायर कहलाते हैं। और बच्चों पीएन संधि डायोड एक फेमस दिष्टकारी है। उसका इस्तेमाल एसी धारा को डीसी धारा में बदलने में किया जाता है। और दिष्टकारी 2 प्रकार से पीएन संधि डायोड है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जब जो है प्रत्यावर्ती धारा की केवल आधी तरंग का दिष्टकरण हो पाता है पीएन संधि डायोड के द्वारा, तो इसे पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है।
और जब पूरी तरंग का दिष्करण हो पाता है तो इसे संपूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो आप समझ गए, एसी धारा को डीसी धारा में बदलना दिष्टकरण कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। और इस प्रक्रिया को जिस यंत्र के द्वारा किया जाए वो दिष्टकारी कहलाते हैं, रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड एक प्रसिद्ध और फेमस और अच्छा दिष्टकारी है और जिसका जो है 2 तरह से दिष्टकरण में प्रयोग होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी।